हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम द्रौपदी के न्याय की कहानी जानेंगे। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र नारी सम्मान और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल न्याय की लड़ाई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि एक नारी अपने आत्मसम्मान के लिए कैसे खड़ी हो सकती है। यह घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। एक एक कर उन्होंने अपना राज्य, धन दौलत, भाई और अंत में खुद को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शातिर शकुनी और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, इस कठिन निर्णय को लेने में असमर्थ थे, लेकिन जुए के नशे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को दास के रूप में घोषित कर दिया गया। दुर्योधन और दुशासन ने इस जीत का घृणित तरीके से आनंद मनाने का निश्चय किया। उन्होंने द्रौपदी को सभा में खींचकर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो उस समय राजमहल में थी, ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दुशासन ने उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए सभा में लाकर अपमानित किया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, वहां मौजूद सभी पुरुष, पांडव, कौरव और अन्य सभासद शर्मिंदा और मौन खड़े थे। द्रौपदी ने एक नारी के रूप में अपना साहस दिखाया। उन्होंने पूरी सभा को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, जब आपने खुद को पहले ही हार दिया था, तो फिर मेरे ऊपर दांव लगाने का अधिकार आपको कैसे मिला? उनका यह प्रश्न सभा के हर व्यक्ति के भीतर झंझावात पैदा कर दिया, लेकिन कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सका। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने अपनी पूरी ताकत से द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी के सामने यह उनकी इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, यदि आपने मुझे सच्चा भक्त माना है तो मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की, वह साड़ी अनंत हो गई। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई। यह देखकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह चमत्कार द्रौपदी के विश्वास और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक था। अपमान के बावजूद द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे सभा में न्याय की मांग की। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य से पूछा, क्या यह धर्म है? क्या एक नारी का सम्मान है? भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे, ने कहा, मैं धर्म का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन इस स्थिति में मैं मौन हूँ, क्योंकि यह घटना धर्म और अधर्म के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। यह उत्तर सुनकर द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि धर्मराज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस सभा को धर्म का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। द्रौपदी के साहस और उनके न्याय की पुकार ने श्री कृष्ण को सभा में आने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान को रोकने और न्याय दिलाने का वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भी नारी का अपमान करेगा, उसे अपने पापों का फल अवश्य भुगतना होगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और दुशासन को उनकी घृणिता हरकतों के लिए चेतावनी दी और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि महाभारत का युद्ध उनके न्याय के लिए ही होगा। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान था। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के बालों का अपमान धोया। द्रौपदी ने यह साबित कर दिया कि एक नारी का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है। उनके संघर्ष ने यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के आगे अधर्म टिक नहीं सकता। द्रौपदी की कहानी न्याय की जीत और नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने पूरे समाज को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्चा धर्म है। द्रौपदी का साहस और संघर्ष हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सम्मान और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह हर नारी के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि धर्म का पालन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, न्याय और समानता के लिए खड़े होने का नाम है।
द्रौपदी का न्याय महाभारत की एक ऐसी घटना है जो हर युग में प्रासंगिक है और समाज को सही राह दिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।